हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबरें आ रही है, जहां पर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा, एलएसी पर फिर ताकत दिखाने को चीन अपना रहा है हथकंडा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये भी। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर अमेरिका ने 10 रूसी राजनयिकों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा एक्शन लिया गया है रूसी राजनयिकों पर और कंपनियों पर भी लगा दिया गया है नए प्रतिबंध। बड़ी खबर है दोस्तों ये भी। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर चाइना अमेरिका पर हुआ हमलावर, अमेरिका पर लगा दिया है आतंकवाद भड़काने का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसके पीछे का कारण और अमेरिका ने क्या लिया इसके बाद एक्शन, वो भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां रायसीना डायलॉग पर जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान आया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा है उन्होंने। साथ ही बताएंगे आपको, जहां भारत के लिए बड़ी चेतावनी, अफगानिस्तान में फिर पनपेंगे लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन। जी हाँ दोस्तों, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती हालत को देखते हुए योगी सरकार ने अस्पतालों को लेकर ले लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, और अब मिलने वाली है मरीजों को बड़ी राहत। क्या है वो फैसला, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर केंद्र सरकार ने भी कोरोना को लेकर लिया है फैसला। साथ ही उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा और 1 से 12वीं तक के स्कूल से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जहां पर इस तरह के एक्शन लिए गए हैं। तो बताएंगे आपको हर खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और योगी जी का रिपोर्ट जल्दी से नेगेटिव आएगा, तो फटाफट से वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा, एलएसी पर फिर ताकत दिखाने को चीन अपना रहा है हथकंडा। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन तनाव के बीच वास्तविक सीमा रेखा पर पिछले साल चीनी सेना की घुसपैठ को अमेरिका ने बेहद गंभीर माना है। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय यानी ओडीएनआई की ताजा रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि सैनिकों को हटा लिए जाने के बावजूद दोनों देशों में तनाव बना रह सकता है। चीन अपनी ताकत दिखाने के लिए सभी हथकंडे अपनाना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि यदि पाकिस्तान दोबारा भारत को उकसाता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है। हालांकि युद्ध की कोई आशंका नहीं है। अमेरिका खुफिया संगठनों की रिपोर्ट अमेरिका के लिए खतरों की सूची हर साल जारी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ा कयास लगाया जा रहा है दोस्तों। बड़ी खबर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो रूस और अमेरिका के बीच बढ़ रही दुश्मनी को लेकर यूएसए ने 10 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है दोस्तों, और रूसी कंपनियों और रूसी लोगों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। बता दें आपको, रूस और अमेरिका के बीच जारी तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रही हैं दोस्तों, और खड़ी हो गई हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को 10 रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है दोस्तों। साथ ही रूस के करीब 3 दर्जन लोगों और कंपनियों के खिलाफ कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। आपको बता दें, अमेरिका ने पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप करने तथा संघीय एजेंसियों में सेंधमारी करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। कई सप्ताह से प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई होने का पूर्वाभास था। अमेरिका द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप और हैकिंग को लेकर जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के खिलाफ पहली बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रूस और अमेरिका को लेकर बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय होगी, प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की ओर चले तो हमलावर हुआ चीन, अमेरिका पर लगाया आतंकवाद भड़काने का बड़ा आरोप। बता दे, चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी आरोपों की मुहिम तेज कर दी है दोस्तों। गुरुवार सुबह चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें अमेरिका पर ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवादी नजरिया अपनाने का इल्जाम
लगाया गया। इसमें कहा गया है कि अमेरिका में मूलवासी लोगों का कत्लेआम, अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाना, देश के अंदर नस्लीय भेदभाव की नीति और दूसरे देशों के भीतर सैनिक हस्तक्षेप अमेरिकी उपनिवेशवाद का हिस्सा है। इसके पहले बुधवार को चीन ने आधिकारिक रूप से अमेरिका पर शिनजियांग में आतंकवादियों को आर्थिक मदद देने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को धन और प्रशिक्षण मुहैया कराया है ताकि वे इस प्रांत में अशांति फैला सके। गौरतलब है कि इन दिनों शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम समुदाय के कथित दमन के आरोप में अमेरिका और यूरोपीय देश चीन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि इसके जवाब में चीन ने दुनिया को पूरे घटनाक्रम की अलग अलग कहानी बताने की मुहिम छेड़ दी है। इसके तहत अपना बचाव करने के साथ साथ पश्चिमी देशों पर जवाबी आक्रमण करने की रणनीति चीन ने तैयार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो रायसीना डायलॉग से जुड़ी बड़ी खबर। जनरल रावत बोले हिंद प्रशांत क्षेत्र में विघटनकारियों को मौका नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद ऐसा खालीपन नहीं बनना चाहिए कि विघटनकारियों को वहां पहुंचने का मौका मिल जाए। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। जनरल रावत ने रायसीना संवाद में कहा है कि अफगानिस्तान के विकास में भारत जो भी मदद दे सकता है और वहां शांति बहाल करने में जो कर सकता है, ऐसा करने में उसे खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की राय है कि उसके सैनिकों तथा नाटो सहयोगियों के बलों की वापसी से अफगानिस्तान में शांति आएगी तो भारत ऐसी स्थिति उभरते हुए देखकर खुश होगा। जी हाँ दोस्तों, जनरल रावत ने डिजिटल सम्मेलन में कहा, लेकिन हमारी चिंता है कि जो निर्वात बनेगा उसमें विघटनकारियों के घुसने की जगह नहीं होनी चाहिए और इस तरह अफगानिस्तान में हिंसा जारी नहीं रहनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि विघटनकारियों से उनका आशय किससे है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप समझ पाए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में जिस प्रकार से चाइना और भारत के बीच दोबारा से चाइना तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस बार भारत को छोटी सी छोटी बात को भी नहीं छोड़ना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में चाइना मस्ट बी डॉट जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो भारत के लिए बड़ी चेतावनी हो सकती है दोस्तों। अफगानिस्तान में फिर पनपेंगे लश्कर तैयबा जैसे बड़े आतंकी संगठन। यूएस सैनिकों की वापसी से बढ़ेगी बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा कर दी है कि 20 साल के बाद 9/11 की बरसी पर उनके सैनिक अफगानिस्तान से लौट जाएंगे। बहुत से लोग इसे तालिबान की जीत मान रहे हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि इस फैसले से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिकी और नाटो के सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाने का फैसला भारत के लिए चिंता का सबब होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान से सेना की वापसी पर जो बाइडेन ने कहा है कि अब सबसे लंबी लड़ाई खत्म करने का है वक्त। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने बुधवार को कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है और ये एक ऐसी जिम्मेदारी दी है जिसे वो अपने उत्तराधिकारी पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो बाइडेन ने बुधवार को देश को अपने संबोधन में कहा है कि अमेरिका इस जंग में लगातार संसाधनों की आपूर्ति नहीं करता रह सकता। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अपने सहयोगी और साझेदारों और अपने सैन्य नेताओं एवं खुफिया पेशेवरों, अपने राजनयिकों, विकास विशेषज्ञों एवं कांग्रेस और उपराष्ट्रपति के साथ परामर्श करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है। ये अमेरिकी सैनिकों के घर लौटने का समय है। जी हाँ दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर है दोस्तों अफगानिस्तान से। ऐसे में जो बाइडेन ने बड़ा ही क्लियर कट कह दिया है दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या यूएस सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटाना उचित होगा दोस्तों और भारत को इससे नुकसान हो सकता है? आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि अमेरिका अपने सैनिकों को वापस ना बुलाए और कुछ सटे हुए देशों को अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान की मदद
मदद करनी चाहिए? क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपकी राय, जो भी आपकी सोच होगी दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चलता अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, गजब बेइज्जती हुई है पाकिस्तान के पत्रकारों ने इमरान के मंत्री को दिखाई औकात। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी नेता गाहे बेगाहे कैमरे के आगे जलील होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी राजस्व मंत्री मलिक मोहम्मद अनवर की घोर बेइज्जती होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में भ्रष्टाचार और नेताओं की लेटल तीफी पर भड़के पत्रकारों ने उन्हें कैमरे के आगे की खूब खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। और वहीं जब ये नेता अपनी बात रखने के लिए आगे आए तो पत्रकारों ने उनके आगे से सभी माइकों को हटा लिया और कहा कि हम आपका बॉयकॉट करते हैं, और सभी अपने अपने माइक को लेकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, और इनका बॉयकॉट कर दिया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी और पाकिस्तानी नेताओं की बेइज्जती को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां स्पुतनिक वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भारत को मुफ्त ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। रूस वित्तीय मदद भी देगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ सिविल सोसाइटीज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील कर रही है कि वे एक ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू करें, जिसमें वैक्सीन संबंधित टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा सके और कंपनियों और सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए। तो वहीं अब रूस ने दोबारा से घोषणा करते हुए कहा है कि रूस कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्री में शेयर करने के लिए तैयार है। रूस ने कहा है कि वो भारत, चीन समेत अन्य सहयोगी देशों को मुफ्त में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। हाल ही में भारत की स्वास्थ्य एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने रूस की स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन के भारत में उपयोग किए जाने को अनुमति दी है। इस घोषणा के बाद ही इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई की अगुवाई कर रही रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF एजेंसी ने कहा है कि स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन को अनुमति देने वाला भारत 60वां देश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू रूस जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और अगली खबर की बात करें तो फ्रांस के दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि तुरंत छोड़े पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास ने गुरुवार को अपने सभी नागरिकों और फ्रेंच कंपनियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है दोस्तों। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक फ्रांस के दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान में फ्रांस के हितों को गंभीर खतरे के मद्देनजर फ्रांस के नागरिकों और कंपनियों को अस्थायी तौर पर देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। मौजूदा कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए सभी नागरिकों की यात्रा का प्रबंध किया जाएगा। फ्रांस के दूतावास ने अपने नागरिकों को मेल के जरिए ये एडवाइजरी भेजी है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत और पाकिस्तान को करीब लाने में जुट गया है UAE। राजनयिकों ने किया बड़ा खुलासा, हम अमन के हिमायती। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खटास को कम करने और बातचीत को बहाल करने की कोशिशों में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अहम भूमिका अदा की है दोस्तों। अमेरिका में UAE के राजदूत यूसुफ अल ओतैबा ने यह बात कही है दोस्तों। ओतैबा का कहना है कि UAE ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर करने के प्रयास किए हैं और कश्मीर समेत कई विवादित मुद्दों पर बातचीत की पहल भी की है। उनका यह खुलासा ऐसे वक्त में सामने आया है जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर से दुबई में बातचीत चल रही है। यूसुफ अल ओतैबा ने इजराइल और UAE के बीच अब्राहम अकॉर्ड को लागू कराने में भी अहम भूमिका अदा की थी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको लगता है कि UAE कोशिश करेगा और भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं, यानी इनके बीच कभी दोस्ती हो पाएगी दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग, अपनी राय अवश्य दीजिएगा, या फिर UAE की कोशिश बेकार है? जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात, कई शहरों में बड़ी तोड़फोड़ आगजनी, जिसके बाद इमरान और आर्मी के नाक में दम की बड़ी खबर आई है दोस्तों। बता दे, पाकिस्तान में सड़कें बन गई है जंग का मैदान, 7 लोगों की मौत और 300 लोग घायल। कंगाली की चौखट पर
खड़ा पाकिस्तान एक बार फिर हिंसा की आग की लपटों से झुलस रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की सड़कों पर बीते 3 दिनों से कट्टर इस्लामी पार्टी तहरीके लब्बैक के समर्थक आतंक मचाए हुए हैं। दोस्तों, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की वजह से पाकिस्तान जंग का अखाड़ा बन चुका है और इस खूनी जंग में अब तक 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की सड़कें जंग का मैदान बनने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दोस्तों, क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमित शाह जी के बयान पर भड़के बांग्लादेशी विदेश मंत्री, कहा कई मामलों में हम भारत से बेहतर हैं और उनको ये जानकारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही हास्यास्पद खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में दिए गए एक बयान पर बांग्लादेश ने नाराजगी जताई है। दोस्तों, अमित शाह जी की उस टिप्पणी पर बांग्लादेश विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन भड़क उठे, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि बांग्लादेश के गरीब लोग भारत में आते हैं क्योंकि वहां उनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता। मोमेन ने कहा है कि कई मामलों हम भारत से बेहतर हैं। बांग्लादेश के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के पास बेहद कम जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और आप किस प्रकार से अमित शाह जी की बात का समर्थन करते हुए बांग्लादेशी विदेश मंत्री को जवाब देंगे? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा इस बांग्लादेशी विदेश मंत्री को। अगली खबर की बात करें तो ईरान ने कहा परमाणु करार पर वियना में वैश्विक शक्तियों से शुरुआती बातचीत बड़ी अपमानजनक होगी। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता ने बुधवार को वियना में विश्व शक्तियों के साथ ईरान के परमाणु करार को बचाने के उद्देश्य से की जा रही बातचीत के दौरान की गई शुरुआती पेशकश को खारिज कर दिया। अपने देश में एक परमाणु प्रतिष्ठान पर हुए हमले के बाद ईरानी नेता ने इसे देखने लायक ना करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, अयतुल्लाह अली खमैनी की यह टिप्पणी वियना में अनौपचारिक बातचीत के दौरान आई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो किसी गलत फहमी में ना रहे आतंक का आका पाकिस्तान, भारत को विश्वसनीय सहयोगी बता रूस ने पाकिस्तान को दिखाया है आईना। जी हाँ दोस्तों, जो खबर हमने कल बताई थी आपको, उससे जुड़ी एक खबर है जहां रूस पाकिस्तान को सैन्य उपकरण देगा और उसके साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास करेगा। तब से भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रिश्तों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों खुद रूस ने अब भारत की अहमियत बता पाकिस्तान को आईना दिखा डाला है। दोस्तों, भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी करार देते हुए रूस ने बुधवार को कहा है कि दोनों देशों के बीच कोई मत भिन्नता या गलत फहमी नहीं है और स्वतंत्र संबंधों के आधार पर उसका पाकिस्तान के साथ सीमित सहयोग है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रूस ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ उसका अटूट रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, कितने भाई और बहनों को लगता है कि रूस और भारत का रिश्ता सबसे मजबूत है और ऐसा कोई और देश नहीं जिसके साथ भारत का रिश्ता मजबूत हो? तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत और रूस के रिश्ते जन्मों जन्मांतर तक बने रहे जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद जारी है खूनी संघर्ष, सेना ने अब तक 51 बच्चों को मार डाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो अमेरिका से बड़ी अच्छी खबर है भारतीयों को लेकर, जहां जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी महिलाओं को प्रशासन में दे डाली है बड़ी ही अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम में शामिल 2 भारतीय अमेरिकी महिला को बुधवार को शीर्ष प्रशासनिक पदों पर नामित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति के इस फैसले को मीरा जोशी और राधिका फॉक्स के लिए बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम पहले दिन से ही है। जोशी को फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक के तौर पर नामित किया गया है, तो वहीं फॉक्स जल और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की सह प्रशासक होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू जो बाइडेन और कॉन्ग्रेचुलेशन जोशी एंड फॉक्स जल जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अब देशी
खबरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को भर्ती न करने वाले अस्पतालों पर महामारी एक्ट में दर्ज होगा बड़ा केस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में ढीला हलवाली करने को गंभीरता से लिया है। दोस्तों, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हिला हवाली करने वालों के खिलाफ नियमानुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपने प्रदेश वासियों के लिए ज्यादा सोचती है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून योगी आदित्यनाथ जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का कोविड को लेकर बड़ा फैसला, देश के सभी ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालय को बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ये लाल किला, ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक इन सभी को बंद कर दिया गया है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपके शहर में कौन सा ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है दोस्तों, कमेंट में नाम जरूर लिखकर बताइएगा। देखेंगे आप लोग किसके नजदीक रहते हैं। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कई लोगों में दिख रहे हैं कोरोना संक्रमण के लक्षण। 17 अप्रैल को कुंभ की समाप्ति कर दी जाएगी दोस्तों, निरंजनी अखाड़े का बड़ा ऐलान। चलते अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है दोस्तों। 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। बड़ी खबर है ये भी सभी बच्चों के लिए। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो फिर घर आएंगे सीता जी और राम जी। रामायण की ऑन स्क्रीन सीता ने जाहिर की, इसको लेकर बड़ी खुशी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में लगातार बिगड़ते हालातों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। पिछले साल टीवी पर प्रसारित हुआ शो रामायण एक बार फिर से रिटेलीकास्ट किया जाएगा और इसे लेकर दीपिका चिखलिया काफी एक्साइटेड भी है। जी दोस्तों, ऐसे में कितने भाइयों बहनों को पसंद है रामायण, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर दीजिए